कोई भी आज ऐसी कंपनी नहीं है जो अपनी मार्केटिंग कैंपेन में ये नहीं बोलेगी कि इको फ्रेंडली। हम बात कर रहे हैं इको फ्रेंडली की, और हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ही इको फ्रेंडली नहीं है। तो बैटरी ऐसी प्रोडक्ट है कि वो सिंगल डे भी डिले नहीं चल सकता है, क्योंकि आज अगर कस्टमर ने हमें बैटरी सर्विसिंग के लिए दी है तो उसका व्हीकल स्टॉप हो गया है, क्योंकि व्हीकल एज अ बैटरी से ही चलता है। हम समझ सकते हैं कि कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, क्योंकि अगर जितना टाइम हम बढ़ाएंगे उतनी परेशानी कस्टमर को होगी। इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। इंजीनियरिंग के दौरान फाइनल ईयर में मैंने प्रोजेक्ट किया था एज अ इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल। तो उस ट्राई साइकिल बनाते बनाते वक्त ही इस माइंड में आ गया था कि बिजनेस तो इसका ही करना है आगे जाके, क्योंकि उस टाइम पे सोर्सिंग किया था मटेरियल का डिफरेंट उसमें, क्योंकि ट्राई साइकिल बनाया था, मोटर है, कंट्रोलर है, उसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बोल सकते हैं, बैटरीज है। तो तभी से इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल तो बनाई। तो ट्राई साइकिल जैसे ही कंप्लीट हुई, फाइनलाइज ईयर ख़त्म हुआ, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना था कि एज अ बाईसाइकिल बनाता है इलेक्ट्रिक। क्योंकि नॉर्मली आप जानते हैं कि कोई भी एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, पेट्रोल बाइक या वैसा कोई बाइक लेके अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो पेट्रोल की कॉस्ट तो जा नहीं सकते हैं, ऊपर से दूसरी सिटी में रहना है, वहाँ पे कॉस्ट भी मेंटेन करनी है। तो हमने सोचा कि एक बाईसाइकिल एक सबसे अच्छा रहेगा एक स्टूडेंट के लिए। तो बाईसाइकिल की फील्ड में आए, वहाँ पे हमने बाईसाइकिल बनाने का सोचा कि मोटर लाते हैं, बॉडी किसी के पास अरेंज करवाते हैं, जो ऊपर की चेसिस होती है वो किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, और उसके अंदर बैटरीज और मोटर इंस्टॉल करके सेल आउट करते हैं। लेकिन उस दौरान सबसे ज़्यादा फेसिस हो रहा था कि मोटर कंट्रोलर तो आसानी से कहीं से लोकल मार्केट से जो भी चाइनीज इंपोर्टर थे उनके पास मिल रहा था। लेकिन तभी से क्या था कि गवर्नमेंट ने बैटरीज पे बैन किया हुआ था, और जब प्रोजेक्ट कर रहे थे तब थोड़ा स्टडी किया था कि भाई लेड एसिड बैटरी से लिथियम आयन बैटरी अच्छी है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो चलती ज़्यादा है। और एज ए इंजीनियर थे तो थोड़ा तो स्टडी किया ही था कि भाई लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है फॉर जहाँ पे लोड ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, और लेड एसिड स्टेशनरी प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी तो एक मेन प्रॉब्लम था ही कि वो कहीं से मिल नहीं रही थी, और मिलने में क्या था कि जितने भी वेंडर थे उस टाइम पे तो प्रॉपर सोर्सिंग नहीं थी, सेफ्टी नहीं थी। ऑनलाइन जैसे स्टडी किया था तो फायर हो रही थी बैटरी। इवन हमने भी जब बैटरी लाई थी तब शॉर्ट सर्किट हो गई थी, उसका अंदर का जो BMS सर्किट बोर्ड बोलते हैं वो बंद हो गया था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम फेसिस किए हुआ है। तो उस टाइम पे ऐसा ख्याल आया कि लाइन एक बार बैटरी बनाने का स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वर्कआउट उस पर करते हैं। तो ऐसे सबसे पहले तो पायलट लेवल पर, प्रोजेक्ट लेवल पर बैटरी बनाना स्टार्ट किया। एक 10 बाई 10 की रूम के अंदर हमने स्टार्ट किया था। मैं और मेरा एक मित्र थे, हम दोनों ने स्टार्ट किया ये बिजनेस। तो हम दोनों ने बैटरी बनाना स्टार्ट किया। नॉर्मल तो सबसे पहले जो चाइनीज स्पॉट वेल्डर मशीन आते हैं वो मंगवाया और उससे बैटरी बनाना स्टार्ट किया। बनाते बनाते ये पता चला कि हाँ, ये फील्ड तो अच्छी थी, ये तो सबको पता है कि एज ए लिथियम आयन बैटरी फील्ड अच्छी है, लेकिन फील्ड के अलावा उसमें एक्सपर्टीज चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आपने अभी जब जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कि सेल असेंबलिंग किया और बैटरी बना दी, उसमें एक नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी आती है कि सभी का हमें यूज करके एक प्रॉपर बैटरी बनानी है, एक सस्टेनेबल, लॉन्ग टाइम, ड्यूरेबल वैसी बैटरी हमें मार्केट को देनी है। तो उसके बाद हमने कई सारे रिसर्च किए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्टडी किए, और टेक्नोलॉजी जो थी, जो मशीन थी, जो मशीनरी आती है, जैसे उसमें सेल टेस्टिंग मशीनरी आती है, वैसे कई सारी मशीनरियाँ हैं। तो वो सब मशीन इंपोर्ट्स किए, और उसके बाद हमने पूरा प्लांट सेटअप किया बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अभी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन तो इंपोर्ट कर दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आ गई सोर्सिंग ऑफ मटेरियल। अभी मटेरियल कहाँ से लाए, क्योंकि नंबर ऑफ, अगर मटेरियल की बात करें, टोटल 50 टाइप्स की मटेरियल आता है बैटरी बनाने के लिए। हमें लगता है सिर्फ सेल लगाने हैं और सेल अरेंज करके हम बैटरी पैक बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल टाइप्स ऑफ 50 मटेरियल उसमें यूज होता है कि पूरा बैटरी पैक एक रेडी होता है। और सबसे मेन है सेल ऊपर से हमें सभी एक ही लगता है, उसका अगर कैपेसिटी टेस्टिंग करें तो भी हमें एक ही मिलेगा। नॉर्मल टेस्टिंग में तो हमें सभी सेम ही लगता है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा टेक्निकल टेस्टिंग करते हैं तब पता चलता है, और उसके बाद भी ड्यूरेशन टाइम निकलता है, उसकी साइकिल टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि सेल की लाइफ क्या है। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम था कि भाई सेल कहाँ से लाए, प्रॉपर जेन्युइन सोर्स, क्योंकि अभी आपको सभी को पता है अपने को कि मैं तो अभी सबसे 90% सेल मैन्युफैक्चरिंग हो रहे चाइना से। तो चाइना में हमें क्वालिटी ढूंढनी थी कि भाई कौन सा हमें सेलर मिलेगा जो अच्छी क्वालिटी का हमें सेल दे पाएगा और कंटिन्यूसली हमें एक अच्छा सेल दे पाएगा। और तो हमने सबसे पहले तो वहाँ पे सोर्सिंग किया कि सबसे ज़्यादा अच्छा सेल कहाँ पे मिलता है। फिर उसका एक मास्टर, जैसे हम बोलते हैं BMS, ब्रेन बोलते हैं, जो पूरी बैटरी को मैनेज करता है,
तो बीएमएस का भी फाइंड आउट करना था। तो स्टार्टिंग फेज में तो हमने बीएमएस फाइंड आउट किए थे, उसके बाद यहाँ पे भी उसका R&D करवाया कि बीएमएस जो लोकलाइज लेवल पे थे, जो स्मॉल बीएमएस थे, उसका मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। लार्ज स्केल पे तो क्या था कि एसएमडी जो कंपोनेंट जिसकी बात करते हैं वही हमारे पास नहीं है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करके कोई मीन्स मैं अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दूँ, लेकिन अगर उसकी कॉस्ट ही 3 गनी 4 गनी हो जाए तो सामने कस्टमर को भी उसका पैसा ज़्यादा देना है, क्वालिटी में तो कोई इंप्रूवमेंट होता नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ पे सिर्फ सेमीकंडक्टर लाने हैं और यहाँ पे सोल्डर करने हैं। वैसा तो हमें करना नहीं था, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देनी थी, साथ में एक किफ़ायती रेट भी देना था मार्केट को। तो हमने स्टार्टिंग के फेज़ में तो बीएमएस भी इंपोर्ट किए, सेल इंपोर्ट किए, और पूरा मशीनरी तो हमारा प्लांट तो लग ही चुका था। उसमें हमने टेस्टिंग करने के बाद बैटरी बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने बैटरी बनाई थी अपनी बाईसाइकिल के लिए, क्योंकि हम बाईसाइकिल फील्ड में थे, तो हमें उसकी बैटरी का नॉलेज था कि उसमें कौन सी बैटरी यूज़ होती है, कितने वोल्ट कितने एम्पियर की, तो उसकी बैटरी हमने बनाना स्टार्ट किया। डे टू डे हमने इम्प्रूवमेंट किया टेक्नोलॉजी में। उसके बाद हम गए 2 व्हीलर्स बैटरी, जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स आते हैं उसकी, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ईवी सेगमेंट हमने कवर किया। उसके बाद हमने पावर स्टोरेज में गए थे, सोलर पावर स्टोरेज की बैटरियाँ बना रहे हैं अभी, एग्रीकल्चर बैटरीज है, ड्रोन बैटरीज है, रोबोटिक्स बैटरीज है, मल्टीपल टाइप्स, अराउंड 10 to 12 टाइप्स ऑफ बैटरीज अभी जो फील्ड्स है उसमें हम बैटरी सप्लाई कर रहे हैं। क्या था कि यहाँ पे मैंने आपको जो पहले ही बताया कि सेल सोर्सिंग ऑफ मटेरियल, जो अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा तो फायर के इंसिडेंट 100% होंगे। क्योंकि क्या है, आप जो मशीनरी में टेस्ट करते हो वो मशीन आपको स्टैटिक डेटा दिखाता है, उस टाइम पे सेल की क्वालिटी कैसी है वो दिखाएगा, लेकिन कितने साइकिल चलेगी, क्या चलेगा, और क्या है, एक तो कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है, डे टू डे सबको अपने लॉन्चिंग करना है, नई प्रोडक्ट निकालनी है, तो मार्केट में रेस भी इतनी ज़्यादा है। तो क्या हुआ मार्केट में कि सभी ने सेल ला दिए चाइना से और असेंबलिंग कर दी, उनके पास फैसिलिटी अच्छी थी, लेकिन क्या था, मटेरियल सोर्सिंग प्रॉपर नहीं था। और कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस के बाद उनको पता चली है। एज ई-रेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ई-रेक्स में हमने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले तो हमने मटेरियल सोर्सिंग पे ध्यान दिया हुआ था। तो अगर मटेरियल हमारा प्रॉपर होगा, उसके बाद जो सेल की सिलेक्शन है, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें सबसे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, परफॉर्मेंस, क्योंकि हर एक बंदा होता है जो 2 व्हीलर चलाता है वो परफॉर्मेंस तो उसे चाहिए ही। तो उसमें हमें जो सेल यूज़ करने हैं वो हमें परफॉर्मेंस देने चाहिए। कॉस्ट की तो हम बात करते हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट में बैटरी देनी थी, लेकिन हमें सेफ्टी को रिड्यूस करके कॉस्ट नहीं देनी थी। हमारा मेन कंसर्न था कि हमें सेफ्टी देनी है। तो हम ये फिगर आउट कर रहे थे कि सबसे अच्छा तो हम मटेरियल यूज़ करें कि कौन सा सेल हम ले सकते हैं, उसके साथ साथ उसके ऊपर जो निकल स्ट्रिप लगती है, बहुत ही इंजीनियरिंग है कि निकल स्ट्रिप कितनी लगानी है, क्या लगानी है, लेकिन उसका भी हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था कि कितनी हीट हो रही। उसके अलावा हमने बैटरी ब्लास्ट करके भी देखी हुई है, बंच ऑफ बैटरियाँ हमने ब्लास्ट की अपनी लैब में, कि हमने टेस्ट आउट किया था कि फायर इंटेंसिटी क्या होती है, कब फायर होता है, कैसे फायर होता है, वो भी टेस्ट आउट किया था। उसके बाद उसका ऊपर का जो केस है, नॉर्मली स्टार्टिंग में क्या था कि सभी लोग प्लास्टिक के केसिंग में लुक उसका अच्छा लगे तो मार्केट में दे रहे थे, लेकिन ई-रेक्स ने फर्स्ट डे से कोई भी प्लास्टिक केसिंग में सेल आउट नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था कि आज नहीं तो कल कोई भी इंसिडेंट होता है। अगर लिथियम आयन बैटरी है, कितनी भी आप सिक्योरिटी रखें, लेकिन पहली अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए उसका ऊपर का केस। हमने स्टार्टिंग से मेटल केस में इंप्रूवमेंट किया था कि मेटल केस ही कस्टमर को देना है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, क्योंकि आपको बैटरी निकाल के डिटेचेबल करना है, कहीं लेके जाना है, कोई लड़का ले जा रहा है, कहीं से गिर जाए तो मेटल का बॉक्स है तो वो सेफ्टी वाइज सबसे पहले बढ़िया है। उसके अलावा बैटरी में सेफ्टी तो हमने बना ली कि भाई बैटरी को ब्लास्ट होने से बचाना है, तो जैसे उसमें जो भी है पैरामीटर, टेम्परेचर सेंसर्स है, नॉर्मली एक टेम्परेचर सेंसर सभी लगाते थे, तो वो भी हमने इंप्लीमेंट कर दिया है कि 1 से बढ़ा के 4 टेम्परेचर सेंसर पे चले जाए, या उससे बड़ा बैटरी पे तो उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर सेंसर आ जाए। उसके अलावा फ्यूज़ आ जाए, बाईपास सिस्टम हो जाए, इन केस अगर बैटरी में कहीं पे शॉर्ट सर्किट या कोई सेल लीकेज हो जाता है, कोई सेल सिंगल सेल ब्लास्ट भी हो जाता है, तो वहाँ पे वो शॉर्ट सर्किट मीन्स एक फ्यूज सिस्टम होनी चाहिए कि उतना जो अपना जो कंपार्टमेंट में जितने जो सेल का स्ट्रक्चर है वो डिस्कनेक्ट हो जाए बाकी के स्ट्रक्चर के साथ। तो क्या होगा कि आग ज़्यादा फैलेगी नहीं। अगर हो जाता है तो उसके बाद मीन्स अब एक तो बोलते हैं एक्टिव सेफ्टी और पैसिव सेफ्टी। एक्टिव सेफ्टी की बात करें तो जैसे हमने उसमें जो बीएमएस लगा दिए वो कर दिया। पैसिव सेफ्टी की बात करें तो अगर आग लग जाती है उसके बाद हमें क्या करना है, तो उस पर भी हमने ध्यान दिया कि उसके अंदर जो कलर लगाना है, जो कोटिंग करना है, उस पर भी हमने ध्यान दिया कि वो कैसे बढ़ाए कि आग जो लग रही है वो फैले नहीं ज़्यादा। तो उसके अंदर के जो मटेरियल्स है वो भी एज अ फायर रिटार्डेंट हमने सिलेक्ट करना स्टार्ट किया,
क्योंकि क्या है कि जितने भी हम सेलर के पास से मटेरियल तो परचेस करते थे, सभी बोल रहे हैं, सभी की डेटा शीट है ऑन पेपर, तो सभी जगह पे हम देख सकते हैं FR ग्रेड मटेरियल है। लेकिन जब हम उसके टेस्टिंग क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि सैंपलिंग में कुछ क्वालिटी अलग होती है और बाद में मटेरियल कुछ अलग आता है। तो हर एक टाइम पे हमें मटेरियल का टेस्टिंग करना पड़ता है कि ये भाई मटेरियल FR ही है, क्योंकि अभी कोस्ट का प्राइस का एक कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, तो सभी लोग 2 रुपए मुनाफे के लिए कोई भी क्वालिटी दे रहे हैं। तो हर रोज हमें क्वालिटी पे चेकआउट करना पड़ता है कि क्वालिटी की हम ड्राइव चलाते हैं कंपनी में, रेगुलरली जो मटेरियल इनपुट होता है उसका क्वालिटी टेस्टिंग होता है, उसके बाद ही हम उसके मैन्युफैक्चरिंग में ले जाते हैं। हमारा फोकस एक ही था कि सर्विस, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बैटरी यूज होती है किसी व्हीकल में, वो व्हीकल कोई कस्टमर चला रहा है, उसके बच्चे को कहीं पे स्कूल पे रखने भी जाना है, उसे अपने ऑफिस यूज में भी यूज करना है, ज़्यादातर लोग उसे अपने बिजनेस में भी यूज करते हैं। तो बैटरी ऐसी प्रोडक्ट है कि वो सिंगल डे भी डिले नहीं चल सकता है, क्योंकि आज अगर कस्टमर ने हमें बैटरी सर्विसिंग के लिए दी है तो उसका व्हीकल स्टॉप हो गया है, क्योंकि व्हीकल एज अ बैटरी से ही चलता है। हम समझ सकते हैं कि कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, क्योंकि अगर जितना टाइम हम बढ़ाएंगे उतनी ही परेशानी कस्टमर को होगी। तो सबसे पहले हमने सर्विस एस्पेक्ट पे ध्यान दिया कि किस तरह से हम सर्विस फास्ट बना सके, क्योंकि बैटरी आती है तो प्रॉब्लम तो आएंगे, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है तो प्रॉब्लम तो आने ही है, 100% आएंगे। लेकिन आने के बाद हम उसे कितने झड़पी रिजॉल्व कर सके, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने उस पर फोकस किया कि जब जैसे बैटरी कस्टमर के पास आती है तो एक तो इंटीग्रेशन सिस्टम, क्योंकि जैसा ही आती है तो एक सिस्टम पूरी बनी होनी चाहिए कि बैटरी आती है उसका किस तरह से हम टेस्टिंग करते हैं, कौन से पैरामीटर से हमें टेस्ट करना है और कितने इफेक्टिवली हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। क्योंकि ये ना होना चाहिए कि हम अगर फास्ट सर्विस देते हैं तो प्रॉब्लम रिपीटेड हो जाए, उस पर भी हमें ध्यान देना है कि प्रॉब्लम भी ऐसा सॉल्व हो जाए और सर्विस भी फास्ट दे पाए। तो उसके लिए हमने कई सारे सॉफ्टवेयर भी इंटीग्रेटेड किए हुए हैं कि उसके तरह से हम कंप्लेन जनरेट करते हैं, ऐसे कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं कि उनको कंप्लेन नंबर मिल रहा है, दूसरी टाइम पे अगर वो प्रॉब्लम आता है तो उनका पुराना रिकॉर्ड ओपन होता है और उस कंप्लेन नंबर से हम उसका ट्रेसिस कर पाते हैं कि पहले क्या प्रॉब्लम आया था और अब क्या प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है। तो सर्विसिंग की फोकस किया कि हमारा एक तो सबसे पहले दिन से मोटो था कि 5 डेज में अगर कोई बैटरी हमारे पास रिसीव होती है तो उस दिन से लेके 5वें दिन में बैटरी यहाँ से निकल जानी चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो हमने इम्प्लीमेंट किया था, हम भी जानते थे कि 5 डेज का हम कस्टमर को बोलते थे, कई बार 10 या 15 दिन भी हो चुके हैं, मैं ये अभी मानता हूँ। लेकिन क्या था, कोई भी सिस्टम इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। तो पहले दिन से हमने इसे कनेक्ट हुआ था कि अभी हमें 5 दिन में किसी भी टाइप के कोई भी कंडीशन में हमें कस्टमर को सर्विस देनी है। तो उसी को इम्प्लीमेंट करते गए कि मशीनरी बढ़ाई, जो प्रोसेस थे उसे स्मूथ किया कि कैसे भाई शॉर्ट रूट में हम बैटरी को सर्विस दे सकते हैं। तो वो 5 दिन की सर्विस स्टार्टिंग में जो थी, आज जाके वो खत्म हुआ है कि अभी हम कस्टमर को ट्राई आउट यही कर रहे हैं कि कोई भी बैटरी हो मैक्सिमम 5 दिन में यहाँ से हम डिलीवर कर पाए मार्केट में और कस्टमर के पास पहुंच जाए, और उसके बाद उसका फीडबैक भी लेते हैं कि भाई जो आपका पुराना प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। मार्केट हमने कौन सा टारगेट किया था कि ई व्हीकल, और अभी आप जानते हैं कि सभी जगह मार्केटिंग कैंपेन में कोई भी आज ऐसी कंपनी नहीं है जो अपनी मार्केटिंग कैंपेन में ये नहीं बोलेगी कि इको फ्रेंडली। हम बात कर रहे हैं इको फ्रेंडली की, और हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ही इको फ्रेंडली नहीं है। अगर हम बैटरी की बात करें, ई व्हीकल की हम बात करते हैं, वो पॉल्यूशन कम करता है, और लेकिन हम ये बात भूल गए कि हम जो बैटरी बना रहे थे वो भी रिसाइकल होनी चाहिए। ऐसा जब हमने 2017 से कंपनी स्टार्ट की थी, 2022 में हमारे पास बैटरी आफ्टर वारंटी रिटर्न रिसीव होना स्टार्ट हुई। तो उस टाइम पे हमें ये फिगर आउट हुआ कि हमने एक रिसाइकलर से कांटेक्ट किया, उनके साथ टाई अप किया हुआ है। तो वहां से हमें पता चलने लगा कि बैटरी रिसाइकलिंग में क्या इश्यू आ रहा है। हमने क्या था कि सेफ्टी कंसर्न हमारा था, वाटर प्रूफिंग था, हमें परफॉर्मेंस देना है, तो उसके कंसर्न में हमने कोई ना कोई मटेरियल उसके अंदर डाल दिए। हमें जो अपना परफॉर्मेंस चाहिए था, सेफ्टी चाहिए था, वो तो हमने हासिल कर दी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि इको फ्रेंडली नहीं रहा। जैसे मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे हम एक नॉर्मल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे हम स्टिकर की बात करते हैं, ऐसा अगर मैं बैटरी बना रहा हूँ तो मैं अपने बैटरी पे स्टिकर लगाऊंगा ही, कोई भी प्रोडक्ट है तो सभी जगह पे लग रहे हैं। तो मैं स्टिकर की बात करूँ तो स्टिकर्स 99% स्टिकर्स आर नॉट रिसाइक्लेबल। तो सबसे पहले तो ये अपने माइंड में आता है कि जो हम इको फ्रेंडली है, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसके ऊपर स्टिकर में मैं मेंशन करता हूँ इको फ्रेंडली, तो जो स्टिकर बना है वो ही इको फ्रेंडली नहीं है।
तो यहीं पे एक क्लिक हो गया माइंड में कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो एक एज अ मार्क ओरिजिनली में इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तो उसके ऊपर से हमने फिगर आउट करना स्टार्ट किया कि बैटरी में जो जो प्रोडक्ट यूज हो रही है वो इको फ्रेंडली है या नहीं है। हमारी सेफ्टी रहनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी रहनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग भी होनी चाहिए बैटरी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बैटरी कि उसका रिसाइकलिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके अंदर जो भी मटेरियल होते हैं, सबसे पहले तो ये जो अपना IP67 करना है बैटरी को, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपनी बैटरी यूज हो रही है तो कस्टमर तो मानसून सीजन में भी यूज करेगा बैटरी को। तो मानसून सीजन में यूज करता है तो हमें पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, तो पॉटिंग मटेरियल और वो बहुत सारे मटेरियल अभी इंडस्ट्री यूज कर रही है फॉर IP67। लेकिन जब हमने स्टडी किया तो हमें यह भी पता चला कि पॉटिंग मटेरियल्स आर नॉट रिसाइक्लेबल इन इंडिया। तो करंटली अभी इंडिया में तो रिसाइकलिंग हो नहीं रहा है। तो इतने सारी कंपनियां अगर पॉटिंग मटेरियल डालने के बाद उसे IP67 बना रही है, लेकिन 3 साल बाद वो एक कचरा बन जाएगा, उसका एक सॉल्यूशन कहीं से नहीं मिलेगा। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस पे वर्कआउट भी कर रही है पॉटिंग मटेरियल पे, लेकिन जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं उनका एक ही रिप्लाई है कि भाई पॉटिंग मटेरियल का रिकवरी नहीं हो पाता है, रिसाइकलिंग नहीं हो पाता है, उसे आप एक तो दफना दीजिए, वैसा ही करना है। तो हमें वैसा तो करना नहीं है, एज ए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डेवलप करनी है। तो कोई ना कोई एज ए इंजीनियरिंग पहलू तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा कि कैसे हम प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बना पाए। तो अभी तो ये हमारी प्रोसेस स्टार्ट है। हम हर एक प्रोडक्ट को मीन्स माइक्रो प्लानिंग से देख रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हम रिसाइकलेबल भी बना पाए, कि उसका रिसाइकलिंग भी इजी हो जाए, कि आफ्टर 3 साल बाद जब बैटरी मार्केट से हमारे पास रिटर्न आती है तो उसका 90 to 100% हमें रिसाइकलिंग भी करना है। हमें जो हम प्रोडक्ट बना ही रहे हैं तो लास्ट में ये ना हो कि वो वेस्ट हो जाए, वेस्ट बन जाए, क्योंकि वेस्ट बन जाएगा फिर वो वही मेथड है कि जैसे हम पेट्रोल यूज करना कम कर रहे हैं, ईवी अपना रहे, पेट्रोल की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो बाद में ये होगा कि ये बैटरी की वजह से अभी अपना लैंड पॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये लैंड में ही हमें दफनानी पड़ेगी और उसके बाद वो लैंड पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम एक पॉल्यूशन बंद करके दूसरा पॉल्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे हमारा एक तो मेन अभी फोकसिंग है, इको फ्रेंडली होनी चाहिए हमारी प्रोडक्ट। तो हमने ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट है बैटरी के, तो वो हम सबसे पहले एज ए रिसाइकलर के पास चेक करवाते हैं कि हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं लेकिन बाद में रिसाइकल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो हमारा सबसे पहला हम अभी इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। उसके अलावा बैटरी में सेफ्टी कंसर्न्स है, जैसे अभी ब्लास्ट होना है तो ब्लास्ट होने में भी कई सारे इंप्रूवमेंट करने हैं। उसके अलावा जो उसकी मेजरिंग सिस्टम है, IoTs है, वो भी अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है। उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है, वो भी अभी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं।